हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि इसमें जितने भी आपके सवाल दिए गए हैं उसमें हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा सवाल को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका सवाल दिया 135 और 225, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं A और जो छोटी संख्या होती है इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है, जो बड़ी संख्या इसको हम मान लेते हैं A और जो छोटी संख्या इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है, A यानी कि भाज्य बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले हल, A यानी कि भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य यानी कि A बराबर आपका दिया कितना 225। ठीक है, आपका दिया 225। B यानी कि भाजक। ठीक है, B यानी कि भाजक, B बराबर आपका दिया कितना 135। तो यहाँ पर लिखेंगे 135। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। A बराबर आपका सूत्र होता है BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका कितना दिया, भाज्य आपका दिया 225। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 बराबर भाजक आपका दिया 135। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135। ठीक है, यानी कि हमें 135 से भाग देना है किसमें, 225 में। ठीक है, 135 से हमें भाग देना है किसमें, 225 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 135 से भाग देंगे 225 में। ठीक है, 135 से हम भाग देंगे 225 में। ठीक है, तो आपको इतनी बार में ले जाना है कि 225 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो आपका ज़्यादा हो जाता है, तो हम 1 बार ले जाते हैं। ठीक है, 1 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। ठीक है, 1 बार में ले जाएंगे तो 135 आएगा। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से हम 3 को घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 बचा क्योंकि इसने इसको 1 हासिल दी थी। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ये जो आपका निकल कर आया है इसको हम बोलते हैं भाज्य और इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भागफल और इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल और ये आपका होता है शेषफल। ये आपका होता है शेषफल। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो गुणे भागफल कितना है, 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना आया, 90 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 90 से भाग देना है 135 में। ठीक है, 90 से आपको भाग देना है, 90 से आपको भाग देना किसमें, 135 में। ठीक है, तो आपको इतनी बार पढ़ना है कि 135 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 यानी कि 180 आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 बार में ले जाते हैं, 90 एकन्नम 90। ठीक है, 90 एकन्नम 90। तो 5 में से 0 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब 13 में से 9 को घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका भागफल कितना आ गया, भागफल आपका आ गया 1, शेषफल आपका आ गया कितना, 45 और भाज्य आपका कितना आ गया, भाज्य आपका आ गया 135 और भाजक आपका आ गया कितना, 90। तो भाज्य हमने कितना निकाला, भाज्य आपका है 135। तो यहाँ पर लिख देंगे 135 बराबर भाजक कितना आया है, भाजक आपका आया है कितना,
90 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 गुणे भागफल। भागफल कितना आया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया 45 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 45। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी जब तक कि आपका शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए, यानी कि 0 ना आ जाए। ठीक है, अब हम 45 से भाग देंगे 90 में। ठीक है, 45 से अब हम भाग देंगे किस में 90 में। ठीक है, तो आपको इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि 90 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर हम 2 बार में ले जाते हैं, ठीक है, 2 बार में अगर हम लगाते हैं तो पूरी तरीके से ये कट जाएगा। ठीक है, 45 दूना 90। ठीक है, 45 दूना 90। ठीक है, तो 90 में से 90 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका 0 निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और इसको बोलते हैं भाजक। तो यहाँ से भाज्य कितना है, भाज्य आपका आ गया 90, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 बराबर भाजक। भाजक कितना आया 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 गुणे भागफल। भागफल आपका आया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस शेषफल। शेषफल आपका आ गया है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, तो आखिरी में जो आपका क्या होता है, आखिरी में जो आपका भाजक होता है वही आपका HCF होता है। ठीक है, इसमें हमें HCF निकालना था, यानी कि HCF हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो आखिरी में जो आपका वो भाजक आता है वही आपका HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ से आखिरी में आपका भाजक कितना है, भाजक आपका है कितना 45। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः HCF बराबर। ठीक है, अतः HCF बराबर कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, अतः HCF बराबर 45। ठीक है, अतः HCF बराबर 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है 196 और 38,220, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया जो बड़ी संख्या होती है इसको हम मान लेते हैं A, जो छोटी संख्या होती है इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है, बड़ी संख्या को मान लेते हैं A और छोटी संख्या को मान लेते हैं B। ठीक है, A यानी कि भाज्य बराबर। ठीक है, A यानी कि भाज्य बराबर आपका दिया कितना 38,220। B यानी कि भाजक। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हल, B यानी कि भाजक। ठीक है, B यानी कि भाजक बराबर आपका दिया कितना 196। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, A बराबर आपका सूत्र होता है BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर आपका सूत्र होता है BQ। ठीक है, A बराबर आपका सूत्र होता है BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका कितना दिया 38,220, 38,220 बराबर भाजक। भाजक आपका दिया 196, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर 196। आपको 196 से भाग देना 38,220 में, यानी कि भाजक से आपको भाग देना किसमें भाज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196 भागे 38,220, 38,196 38,220। ठीक है, इसको हमें भाग देना है। ठीक है, तो भाग देना आप सभी को आता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको भाग देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 196 से भाग देना कि 382 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये कितना है 196 है, ये कितना है 382 है, तो अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 बार में लगाएंगे। ठीक है, 1 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 196 आएगा। ठीक है, 196 का नाम 196, उसके बाद इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 आपका कम है 6 आपका ज़्यादा है, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 6 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 7 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया, तो यहाँ पर आपका 7 बचा। अब 7 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए इसके एक हासिल लेगा, तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 को हटाएंगे। ठीक है,
17 में से 9 को हटाएंगे आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया। अब 2 में से 1 को हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि 382 में से 196 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 186 आएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 186 ये कम है और 196 आपका ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे, यानी कि हम 2 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। यानी कि अगली संख्या हम उतार लेंगे। अब आपको 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1862 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। 196 का भाग लगाना है कि इसमें 1862 से ज़्यादा ना जाए। तो यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी जब तक कि आपका शेषफल 0 ना जाए, हमने आपको शुरू में बताया, ठीक है। 1862 है 196, तो हम 9 बार में ले जाते हैं, ठीक है। 9 बार में ले जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर हम 9 बार में ले जाते हैं। 9 बार में ले जाकर देखते हैं कितना आता है। तो 9 छः 54, 9 छः कितना 54, 54 का आएगा 4, हासिल जाएगा 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 का आएगा 6, हासिल जाएगा 8, 9 का 9, 9 8 17, तो आपका आ जाएगा कितना, 1764 आ जाएगा, ठीक है। 9 बार में हम डायरेक्ट ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यहाँ पर लिखेंगे 1764, ठीक है। 9 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 1764 आ जाएगा, ठीक है। अब 1764 इसमें 1862 में से घटाएंगे तो यहाँ से 2 है, यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है, तो आपका नहीं घटेगा। तो यहाँ से हासिल लेंगे 6 से, तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 4 को हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका 5 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया। अब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 में से हम 6 को घटाएंगे, ठीक है। 15 में से 6 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 7 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया है। अब 7 में से 7 को घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। यानी 17 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो भाग करना आप सभी को आता होगा, ठीक है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 98 है और यहाँ आपका 196, ठीक है। तो 196 ये आपका ज़्यादा, 98 आपका कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगली संख्या उतार लेंगे, यानी कि हम 0 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब आपको 196 से इसमें भाग लगाना है कि 980 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो हम 5 बार में डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर 196 गुणे 5, ठीक है। 196 गुणे 5, तो 5 छक्का 30, 30 का आएगा 0, हासिल जाएगा 3, 5 9 45, 45 3, 45 3 48, 48 का 8, हासिल जाएगा 4, 5 एकम 5, 5 4 9। तो आपका 5 बार में आप ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 980 डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। 5 बार में आप ले जाते तो कितना आ जाता, 980 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 980, ठीक है। 5 बार में हम ले जाते हैं तो यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, यानी कि आपका पूरी तरीके से भाग इसमें लग जाता है और आपका शेषफल आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाए तब समझ लीजिए कि आपका HCF निकल कर आ गया, ठीक है। और जो आखिरी में आपका क्या भाजक होता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गुणे में भागफल कितना आया, भागफल हमने इसको बताया कि इसको आपको हम बोलते हैं भागफल, ठीक है। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक और इसको हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। तो भागफल आपका कितना है, भागफल आपका 196, तो यहाँ पर लिखेंगे 195, सॉरी यहाँ पर 195, ठीक है। 195 प्लस शेषफल आपका 0 आया तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। तो जब आपका शेषफल आपका 0 आ जाए तब समझ लीजिए कि आपका आंसर एकदम राइट है और आपका सवाल एकदम सही हल हुआ है, ठीक है। और जो आखिरी में आपका भाजक होता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। तो भाजक आपका कितना है, भाजक आपका 196, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः HCF बराबर, अतः HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर 196 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसका हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका दिया 867 और 255, ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो बड़ी संख्या होती है इसको हम मान लेते हैं A और जो छोटी संख्या होती है इसको हम मान लेते हैं B, ठीक है। A यानी कि भाज्य बराबर, भाज्य A बराबर आपका दिया कितना 867, B यानी कि भाजक बराबर, ठीक है। B यानी कि भाजक बराबर आपका दिया कितना 255, ठीक है, 255।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से ए बराबर आपका सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर आपका सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका कितना दिया, भाज्य आपका दिया 867, भाजक आपका दिया 255। अब हमें 255 से भाग लगाना 867 में, ठीक है, यानी कि भाजक से हमें भाग देना है भाज्य में, ठीक है। तो 255 से हम भाग देंगे, 255 से हम भाग देंगे किसमें, 867 में, ठीक है। तो आपको इतनी बार ले जाना कि 867 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो अगर हम एक बार में ले जाएंगे तो कम आएगा, 2 बार में कम आएगा, 3 बार में ले जाएंगे, ठीक है। कितना 255 है, ठीक है। तो 3 बार में अगर हम ले जाते हैं 255 को 3 बार में अगर हम ले जाते हैं, 5 3 15 15 5 हासिल आएगा 1, 3 5 15 16, 16 का आएगा 6 हासिल जाएगा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो आपका कितना आ जाएगा 765 आ जाएगा, ठीक है, 765 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा 765 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 4 बार में ले जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 867 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो हम 3 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा 765 आएगा, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, 867 में से 765 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है। 7 में से 5 को घटाएंगे आपका 2 आएगा, 6 में से 6 को घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, आप घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 102 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका शेषफल है, ये आपका भागफल है, ठीक है, और ये आपका भाज्य है, ठीक है, और ये आपका भाजक है, ठीक है। हमने आपको शुरू में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे भागफल, भागफल हमने निकाला है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस शेषफल, शेषफल आपका है 102, तो यहाँ पर लिख देंगे 102। और हमने आपको बताया यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब हम 102 से भाग लगाएंगे 255 में, ठीक है, 102 से हम भाग लगाएंगे किसमें, 255 में। तो आपको इतनी बार पहाड़ा पड़ना है कि 255 से ज़्यादा ना जाए, तो हम 2 बार में ले जाएंगे, ठीक है, 102 2 बार में ले जाते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 204, ठीक है, 2 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। और 3 बार में अगर ले जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको इतनी बार ले जाना है कि 255 से ज़्यादा ना जाए, तो हम 2 बार में ले जाएंगे, 100 दूनी 2 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा 204 आएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 5 में से 0 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 में से 0 को घटाएंगे आपका 5 आएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आपका शेषफल कितना आ गया 51 आ गया, ठीक है, शेषफल 51 आ गया। और ये आपका भाज्य है, ठीक है, भाज्य आपका कितना आ गया, भाज्य आपका आ गया 255, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 255, भाज्य है 255, और भाजक आपका है 102, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 102 गुणे भागफल, भागफल आपका आया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस शेषफल, शेषफल आपका आया कितना 51, तो यहाँ पर लिख देंगे 51, ठीक है। अब हमको 51 से भाग देना है 102 में, ठीक है। तो हम 51 से भाग देंगे किसमें 102 में, ठीक है। हमने आपको बताया यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। जब आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तब समझ लीजिए कि आपका आंसर निकल कर आ गया, यानी कि आपका HCF निकल कर आ गया, ठीक है। तो 51 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे अगर 2 बार, तो 51 दूनी कितना 102, ठीक है, 51 दूनी 102, 102 में से 102 घटाएंगे आपका कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। और भाज्य आपका कितना आ गया, भाज्य आपका 102, तो यहाँ पर लिख देंगे 102 बराबर भाजक आपका कितना है 51 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 51 गुणे भागफल आपका है कितना 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस शेषफल आपका आया 0, शेषफल आपका आ गया 0, यानी कि आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। और हमने आपको बताया जो आखिरी में आपका क्या होता है भाजक होता है वही आपका HCF होता है, ठीक है, आखिरी में जो आपका भाजक होता है, ठीक है। तो भाजक हमने कितना निकाला लास्ट में 51 निकाला, ठीक है।
तो यानी कि आपका HCF कितना निकल कर आ गया, 51 निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः HCF बराबर कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक है, अतः HCF बराबर 51। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF आपका कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी सवाल आपका फाइनली हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल ना समझ में आता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।